हेलो दोस्तों, यह है बॉगविली और आपने बहुत सी मूवीज़ में बड़े बड़े रॉबरीज के सीन तो देखे ही होंगे, जिसमें किस तरह चोर लाखों करोड़ों रुपए की रकम लेकर किस तरह फरार हो जाता है। लेकिन जैसा है सब कुछ मूवीज़ में दिखाया जाता है, असलियत इस सबसे बहुत हटके है। और आज हम अपनी इस वीडियो में 5 ऐसी चोरियों के बारे में बात करेंगे जिनकी कहानियाँ किसी फिल्म से कम नहीं है। तो चलिए फिर अपने इस काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, गनबर्ड आर्मर्ड रॉबरी, जिसमें एलन पेस नामक इस शख्स ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। सन 1997 में हुई इस चोरी की वारदात को सबसे बड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चोरी की गई रकम 140 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। वैसे देखा जाए तो इस चोरी की कहानी किसी मूवी की कहानी से कम नहीं थी, क्योंकि वारदात में चौकीदारी चोर था। जी हाँ, जिस जगह चोरी हुई उस जगह का एलन पेस सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि एलन ने यह प्लान कितनी फुर्सत में बैठ के बनाया होगा। चोरी होने से एक दिन पहले एलन को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुका था। एलन ने वहाँ के सारे कैमराज कुछ इस तरह सेट कर दिए थे कि वो किसी की नज़र में ना आ सके। और फिर 12 सितंबर को एलन ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और 140 करोड़ रुपए की मोटी रकम लेकर वो सभी लोग वहां से फरार हो गए। नंबर 4, द यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक रॉबरी, जिसका मास्टरमाइंड था एमिल डिंसियो, जो कि पहले से ही एक प्रोफेशनल क्रिमिनल था। 1972 में जब एमिल डिंसियो ने अपने साथियों के साथ कैलिफोर्निया आया, वहाँ उसने इस बैंक के बारे में सुना, जिसके बाद उन सभी ने मिलकर वहाँ लूट का प्लान बनाया। प्लान में किसी तरह का चूक ना हो, इसलिए उस सब के लिए उन्होंने बैंक के पास ही एक मकान किराए पर ले लिया और वहां पर प्लान बनाने लगे। और फिर 24 सितंबर सन 1972 को उन सभी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और वहां से 222 करोड़ रुपए की मोटी रकम लेकर फरार हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर कितना ही शातिर हो, कोई ना कोई तो सुराग छोड़ ही जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ मास्टरमाइंड एमिल के साथ, जिसके फिंगरप्रिंट्स की मदद से पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो गई। और दोस्तों, पुलिस को ये फिंगरप्रिंट बैंक से नहीं बल्कि उसी घर के डिश वॉशर से मिले थे, जो कि उन्होंने किराए पर लिया था। नंबर 3, द ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडल ईस्ट रॉबरी, और ये वारदात है सन 1976 की, वही साल जब लबनान में सिविल वॉर चल रही थी। एक तरफ जहां सबका ध्यान जंग पर था, वहीं दूसरी ओर कुछ शातिर चोरों ने इस सब का फायदा उठाया और जनवरी सन 1976 को बैंक की दीवार को बम से उड़ाकर वो अंदर घुस गए और वहां पैसे समेत जितने भी कीमती चीजें मौजूद थी, वो सभी चीजें वो वहां से लेकर फरार हो गए। उस दिन चोरी की गई रकम करीबन 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। लेकिन बैंक वालों के लिए अफसोस वाली बात ये रही, ना ही वो चोर कभी पकड़े गए और ना ही वो पैसा कभी बरामद हो पाए। नंबर 2, द नॉर्दर्न बैंक रॉबरी, जिसमें कुछ चोरों ने मिलकर आयरिश हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इस चोरी की कहानी भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। सन 2004 जब कुछ शातिर चोर पुलिस वालों का भेष बनाकर बैंक मैनेजर के घर में घुस गए, जहां उन्होंने उसकी पूरी फैमिली को अपना बंदी बना लिया, जिसकी मदद से उन सभी ने मिलकर बैंक मैनेजर को ब्लैकमेल करा और उसके सामने अपनी शर्तें रखी। उन्हें बैंक में घुसने में मदद करनी थी। फैमिली की वजह से बैंक मैनेजर को ये सभी शर्तें माननी पड़ी और अगले दिन वो सभी चोर बैंक में घुस गए और वहां से 303 करोड़ रुपए की मोटी रकम लेकर फरार हो गए। और अब बारी है नंबर 1 की, द ब्रिंक्समैट रॉबरी। इस चोरी की कहानी भी गनबर्ड आर्मर्ड रॉबरी जैसी ही है, क्योंकि इसमें भी सिक्योरिटी गार्ड ही चोर था। सन 1983 ब्रिटेन, जब कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड एंथनी ब्लैक ने चालाकी दिखाते हुए अपने चोर साथियों को कंपनी के वेयर हाउस में घुसा दिया, जहां की सारा कैश मौजूद था। अंदर जाते ही उन चोरों ने वहां के बाकी सभी गार्ड्स को अपना बंदी बना लिया और तिजोरी तक पहुंच गए। जिस टाइम तिजोरी का दरवाजा खोला गया, चोरों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां सिर्फ कैश ही नहीं बल्कि गोल्ड भी मौजूद था। चोर वहां से वो सभी चीजें लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए थी। लेकिन उनका ये प्लान ज्यादा नहीं चला और आगे चलकर उनमें से बहुत से चोर पकड़े गए और उनका ये प्लान बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हो गया। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की 5 बड़ी चोरियों की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे अपना एक कीमती लाइक जरूर दीजिएगा
और ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल वॉक विली को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में।